तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET 2024 की यात्रा हम सभी लोग शुरू करने जा रहे हैं। एक स्टूडेंट के तौर पर आप CUET 2024 में बैठने वाले हैं और एक मेंटोर के तौर पर हमें आपको CUET 2024 के लिए पूरी तरह से गाइड करना है, आपको अच्छे ढंग से इस रास्ते पर लेकर के चलना है। तो विश्लेषण सीरीज के अंतर्गत आज के इस वीडियो में बात करेंगे CUET UG और CUET PG दोनों क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी आपको आज इस वीडियो में आपको पहुंचाने वाले हैं। यानी CUET UG के बारे में, चाहे पैटर्न हो, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे व्हाट इज CUET UG, इसके बारे में, साथ ही साथ इसी पैटर्न पर CUET PG के विषय में भी हम लोग जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले, चूंकि CUET 2024 की यात्रा की अभी शुरुआत हो रही है, इसलिए मैं शुरुआत में ही आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे, क्योंकि 2024 के लिए अभी आप नए स्टूडेंट होंगे, तो स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस यात्रा की शुरुआत में ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स मिलेंगे जो आपको अच्छे ढंग से गाइड कर सकेंगे। हम लोग आपको प्रॉपर ढंग से रास्ता दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको बहुत सारी ऐसी जगह भी मिलेगी जहां पर कम लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वाले लोग भी आपको इंफॉर्मेशन देते हुए नजर आएंगे। तो उन सारी समस्याओं से बचने के लिए ऑथेंटिक चैनल्स को फॉलो करिएगा आगे आने वाली अपनी यात्रा में। और अभी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं, वादा करता हूं कि CUET 2024 की यात्रा में कोई भी कमी नहीं रहने दूंगा, चाहे वो तैयारी के माध्यम से हो, चाहे वो मेरे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती हैं उसके माध्यम से हो। तो चलिए बात करते हैं CUET UG और PG के बारे में इस विश्लेषण सीरीज के माध्यम से। सबसे पहले व्हाट इज CUET, यानी CUET है क्या। तो CUET का जो फुल फॉर्म है आप सभी को पता होगा, हो सकता है नहीं पता होगा तो जान लीजिए। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी सब सारे विश्वविद्यालयों के लिए एक कॉमन टेस्ट बना दिया गया है जिसका नाम रखा गया है CUET, जो कि NEP 2020 के तहत लाया गया है। अब CUET दो प्रकार का चल रहा है। वैसे तो हमारे पास बहुत कई टाइप ऑफ CUET है जिसमें PhD भी आ रहा है, लेकिन बेसिकली हमें बात करना है CUET UG और CUET PG पर। इसलिए हमने UG और PG दो भाग में डिवाइड किया, जैसा कि आपको थंबनेल पर भी देखने को मिला होगा। CUET UG में वो स्टूडेंट्स भाग लेते हैं जो क्लास 12th पास करके आते हैं, यानी आप 10+2 जो पास आउट होकर आते हैं वो CUET UG में पार्टिसिपेट करते हैं। जो ग्रेजुएशन पास आउट होते हैं, यानी ग्रेजुएट होकर के आप आते हैं, तो उसमें आप CUET PG में पार्टिसिपेट करते हैं। CUET UG यानी CUET अंडर ग्रेजुएट और CUET PG यानी CUET पोस्ट ग्रेजुएट। अब बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज इसके अंतर्गत शामिल हैं, जो कि आप सभी को पता भी होगा, फिर भी एक शॉर्ट में बात कर लेते हैं, देन हम लोग पैटर्न वगैरह पर चलेंगे। अगर आपको BA करना है, BSc करना है, BCom करना है, BA LLB करना है, BTech करना है, एक्सेट्रा जितने भी कोर्सेज हैं UG अंडर ग्रेजुएट के तहत जितने भी कोर्सेज आते हैं, यानी 10+2 के बाद ऑलमोस्ट कोर्सेज आपके CUET में शामिल है। जैसा कि मैंने यहाँ पर BTech भी शामिल किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट के BTech भी अब CUET में ही शामिल है। आगे आने वाले समय में एक दो वर्षों के आगे जो है IIT और NIT को भी इसमें शामिल करने की बात चल रही है, लेकिन अभी तक शामिल नहीं हुआ है। लेकिन ये सारे जितने भी कोर्सेज है, इसके अतिरिक्त BVOC कोर्सेज हैं, वो सारे कोर्सेज भी इसी में शामिल है। जितने भी प्रैक्टिकल UG कोर्सेज हैं वो भी इसी में शामिल है। ठीक उसी प्रकार से अगर बात करें CUET PG के बारे में, तो MA कोर्सेज, MSc कोर्सेज, जितने भी MA MSc कोर्सेज है, B.Ed है, LLB है, LLM है, M.Ed है, MBA है, MCA है, ये सारे कोर्सेज जो हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट के जितने भी कोर्सेज हैं वो CUET PG में शामिल है। अब सर किन किन यूनिवर्सिटीज की यहाँ लिख दिया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो कौन कौन से विश्वविद्यालय इसमें शामिल है। तो इसमें नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज की संख्या बहुत ज्यादा है। सबसे पहले तो सारी ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ऑलमोस्ट सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हैं। ऑलमोस्ट सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी इसमें शामिल हैं और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इसमें शामिल हैं। यानी ये सारे कॉलेजेस जो हैं लगभग 100 से ज्यादा की संख्या में, एक बड़ी संख्या है कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज की जो इसमें शामिल है। खासकर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय सारे शामिल हैं, ये एक महत्वपूर्ण इफेक्ट डालता है, क्योंकि किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में, चाहे वो BHU जाना हो, DU जाना हो, JNU जाना हो, BBAU जाना हो, जिस भी कोर्स में आपको जाना हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना हो, आपको CUET के रास्ते से ही होकर के जाना पड़ेगा। ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि पैटर्न क्या होता है, CUET UG का पैटर्न क्या होता है और CUET PG का पैटर्न क्या होता है। उससे पहले आपको पैटर्न पर मैं चलूंगा, तो अभी इस वीडियो में सबसे पहले पैटर्न समझिए, फिर मैं बताता हूं आगे की बात। ध्यान से सारी बातें सुनिएगा। CUET UG का जो पैटर्न है, मैं बता दूं कि सारी पैटर्न एक अलग बात हो गई और यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक अलग बात हो गई। पैटर्न में क्या है कि सबसे पहले CUET UG में आपको एक लैंग्वेज का पेपर दिया जाता है।
लैंग्वेज का पेपर आपका बहुत सारे लैंग्वेजेस के पेपर ऑप्शन दिए जाते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हिंदी और इंग्लिश अटेम्प्ट करते हैं, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहा हूं। तो पहला तो एक हो गया आपका कि लैंग्वेज सेक्शन होता है, जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और बाकी ग्रामर से जो रिलेटेड पोर्शंस हैं वो आपके पूछे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी आपका इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, बीएससी वाले में आ जाएंगे आप तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, इस तरीके से डोमेन्स होते हैं। फिर आपका एक जनरल टेस्ट होता है। अभी मैं थोड़ा सा आगे चल के आपसे सिलेबस पर बात करूंगा, ये पैटर्न की अभी बात कर रहा हूं। बाकी कितने क्वेश्चंस आते हैं ये सब बाद की बातें हैं। सीयूईटी पीजी की बात करें तो सीयूईटी पीजी भी जो है वो इसका पैटर्न दो पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है कॉमन पेपर होता है, पार्ट बी आपका डोमेन स्पेसिफिक होता है। अब हम लोग सिलेबस को समझने से पहले, अभी आपको ये चीजें नई लग रही होंगी कि सर लैंग्वेज क्या है, डोमेन क्या है, जनरल टेस्ट क्या है, हमें क्या देना होगा, पार्ट ए क्या है, पार्ट बी क्या है, हमें क्या देना होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या करना होगा। एक अभी अचानक जो है वीडियो देखते ही आपको सारी चीजें दिमाग में बैठ नहीं जाएंगी, धीरे धीरे आपके दिमाग में चीजें जो है वो इनहेंस होनी शुरू होंगी, चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। क्योंकि 2023 में भी स्टूडेंट्स के साथ यही था कि शुरुआती दौर में समझ में नहीं आता था उन लोगों को कि सर हमें जनरल टेस्ट क्यों देना होगा, सर हमें डोमेन क्यों देना होगा, अगर हम बीएससी में जाएंगे तो सिर्फ हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही देना होगा कि कुछ और देना होगा। ऐसे बहुत सारे तमाम समस्याएं आपके दिमाग में आती हैं। तो ध्यान से सुनते चलिए, मैं इस सीरीज में तमाम वीडियोस लाऊंगा जो कि धीरे धीरे आपकी सारी समस्याओं को दूर करेगा और इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाता रहेगा। और साथ ही साथ हमारे साथ अगर जुड़ जाना हो आपको, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा 9336257345। लगातार हमारे साथ सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहेंगे, सीयूईटी 2024 की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ अगर तैयारी के लिए जुड़ते हैं तो आपको बेस्ट तैयारी तो हम लोग करवाएंगे ही, साथ ही साथ सीयूईटी की सारी इन्फॉर्मेशन, एक एक बातें आपको हम गाइड करते रहेंगे मेंटरशिप प्रोग्राम के माध्यम से। इसलिए हमें मैसेज कर लीजिएगा और ऐप को डाउनलोड आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सर सिलेबस क्या होने वाला है सीयूईटी यूजी का और सीयूईटी पीजी का। तो सिलेबस की बात करें तो देखिए मैंने लिखा है लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट सीयूईटी यूजी में, और सीयूईटी पीजी में लिखा है पार्ट ए एंड पार्ट बी। सबसे पहले सीयूईटी यूजी के सिलेबस को समझते हैं। जो आपका यहाँ पे लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट लिखा हुआ है, ये सारे पेपर्स हैं। लैंग्वेज में आपका हिंदी, इंग्लिश, इसके साथ साथ और भी लैंग्वेज के ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। ये लैंग्वेज का पेपर आपका होता है, यानी हिंदी और इंग्लिश कोई एक ही, यानी अगर हिंदी अटेम्प्ट करते हैं तो सिर्फ हिंदी, इंग्लिश अटेम्प्ट करते हैं सिर्फ इंग्लिश, या फिर कोई अदर लैंग्वेज अटेम्प्ट करते हैं तो सिर्फ वही लैंग्वेज। डोमेन में क्या होता है कि क्लास 12th का जो भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, क्लास 12th एनसीईआरटी, अब सर हमें कौन सा डोमेन देना होगा, वो आपके कोर्स के आधार पे आपको देना होगा। अगर आप बीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ह्यूमैनिटीज वाले डोमेन्स देने होंगे। अगर आप बीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले डोमेन्स देने होंगे। अगर आप बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज वाले डोमेन देने होंगे, इकोनॉमिक्स का डोमेन देना होगा। इस तरीके से अलग अलग डोमेन आपको देना होगा। बीएलएलबी करना है तो लीगल स्टडीज का डोमेन देना होगा। और साथ ही साथ इसमें कौन सा पेपर किसको देना है ये तो क्लियर है किस कोर्स के लिए, लेकिन फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज क्या कहती हैं, जैसे बीएचयू आपसे कहेगा कि सिर्फ 3 डोमेन ले लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, हम आपको बीएससी में एडमिशन दे देंगे। डीयू कहेगा कि आप जो है डोमेन 3 लीजिए, साथ ही साथ एक लैंग्वेज भी लीजिए, तब हम आपको डीयू में एडमिशन देंगे। इलाहाबाद कहेगा कि तीनों डोमेन लीजिए, एक लैंग्वेज लीजिए, एक जनरल टेस्ट भी लीजिए, तब हम आपको बीएससी में इलाहाबाद में एडमिशन देंगे। तो इस तरीके से पैटर्न तो एक है, सिलेबस तो एक है, लेकिन एलिजिबिलिटी अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग है, जो कि फॉर्म आने पर हम लोग आगे बात करेंगे। इसलिए आप लोग तैयारी जो है सारी चीजों की करिएगा, जिस यूनिवर्सिटी में आपको जाना हो उस तरीके से। सेकंड बात करते हैं सीयूईटी पीजी के बारे में। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पार्ट ए एंड पार्ट बी। सीयूईटी पीजी का जो पेपर है वो 100 क्वेश्चंस टोटल होते हैं। इसमें तो अलग अलग पेपर्स हैं, तो किसी में जैसे डोमेन में आपका 50 क्वेश्चन रहता है जिसमें 40 अटेम्प्ट करना होता है, लैंग्वेज में 50 होता है जिसमें 40 अटेम्प्ट करना होता है, जनरल टेस्ट में 60 होता है जिसमें 50 अटेम्प्ट करना होता है। लेकिन सीयूईटी पीजी में सिर्फ एक पेपर होता है, वो 100 क्वेश्चन का पेपर होता है। 25 क्वेश्चन में पार्ट ए के आएंगे, 75 क्वेश्चन में पार्ट बी के आएंगे। पार्ट ए हमेशा एक जनरल पेपर होता है, पार्ट ए हमेशा एक जनरल पेपर होता है जिसमें आपसे क्वांट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज पूछा जाएगा। इसी 25 में सारी चीजें समाहित होंगी। और 75 जो है वो आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है, यानी आपका पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन के समय में पढ़ा है उसका सिलेबस पूछा जाता है। सिलेबस अलग अलग आपको जानना होगा कि किस सब्जेक्ट का क्या है, तो मैंने इसीलिए शुरुआत में ही बोला कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चाहे वो यूजी का सिलेबस होगा, पीजी का सिलेबस होगा, एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस होगा, सब कुछ हम डिवाइड करके एक एक करके बताएंगे। हमारे बहुत सारे मेंटर्स जो है वो भी आपको बताएंगे, साथ ही साथ मैं भी आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक, मेरी गारंटी है कि मैं आपको वादा करता हूं कि मैं सारा सिलेबस सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को खुद से डिटेल में।
अब यहाँ पर डोमेन की अगर मैं बात करूं तो सर क्लास 12 की एनसीईआरटी हमें पढ़ना होगा, ठीक है। लैंग्वेज में हमें क्या पढ़ना होगा? लैंग्वेज में आपको बेसिकली ग्रामर पोर्शन ही पढ़ना होगा, जो कि पेपर का थोड़ा सा पैटर्न दूसरे तरीके से है। कंप्रीहेंशन पूछा जाता है, फिर उसके बाद ग्रामर को ही यूज करते हुए अदर प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हम सिलेबस में बातचीत करेंगे, मैं सिलेबस लेकर के आप लोगों के लिए आऊंगा। जनरल टेस्ट में आपके सारे क्वेश्चन समाहित होते हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, ये सारे जो भी कॉमन क्वेश्चंस हैं वो सारे जनरल टेस्ट में समाहित होते हैं। ये हो गई सिलेबस की बात। हमने किस पर बात किया कि सर व्हाट इज सीयूईटी यूजी एंड व्हाट इज सीयूईटी पीजी। साथ ही साथ हमने बात किया कि यूजी का पैटर्न क्या है, पीजी का पैटर्न क्या है। साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया कि हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ जाइएगा तो हम आपको एक एक इन्फॉर्मेशन हमारे स्टेटस के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तैयारी के लिए भी हमसे व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं, हमारे बैचेज में जुड़ सकते हैं, हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करके, या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप जो है हमारे साथ पेमेंट के लिए जुड़ सकते हैं। वहाँ पेमेंट करिए, जो भी छोटा सा फीस है कोर्स का, और आराम से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब बहुत छोटी फीस में बढ़िया तैयारी आप कर सकते हैं हमारे यहाँ। उसके बाद हमने सिलेबस पर बात कर लिया कि सर सिलेबस क्या है, एक एवरेज तरीके से, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का एक साथ तो बता नहीं सकता। अब यहाँ पर मैं आपके सामने थोड़ी वेबसाइट दिखा देता हूँ, क्योंकि जब फॉर्म आएगा आगे आने वाले समय में तो आप लोगों को ये जानना होगा सर किस वेबसाइट से फॉर्म आता है। तो ये सब पहले ही जानते रहिए, मैं इसलिए एकदम बेसिक चीजें बताना चाहता हूँ कि सारी चीजें आप लोग जानते रहे स्टूडेंट के तौर पर। ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि सर आप जानते हैं, आप ज्ञानी हैं, आप ही बताइए। मैं चाहता हूं धीरे धीरे आप लोग भी सीख जाएं, ताकि आगे आने वाले वर्षों में 2024 का एंट्रेंस क्रैक करने के बाद 25 में आप खुद बता सकें अपने जूनियर्स को। 23 वालों को मैं यही कहता था कि आप 24 में अपने जूनियर्स को बताइएगा। तो यहां पर देखिए क्या है, सीयूईटी यूजी के लिए वेबसाइट है cuet.samarth.ac.in। जितने भी यूजी वाले स्टूडेंट्स हैं अभी नोट कर लीजिए, देखिएगा आगे आपको इसी वेबसाइट पर फॉर्म मिलेगा। ठीक, अगला पॉइंट सीयूईटी पीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या है, तो वो है cuet.nta.nic.in। आप लोग भी वेबसाइट नोट कर लीजिए, इसी वेबसाइट के माध्यम से सीयूईटी पीजी 2024 का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर हमने वेबसाइट भी आपको दिखा दिया। अब अगले वीडियो में क्या करूंगा मैं, अगले वीडियो में मैं खुद से कुछ नहीं करूंगा, आप लोग जो है पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर हमें इस प्रकार का वीडियो चाहिए, या फिर 2024 में हम ये वीडियो चाहते हैं कि हमें इस तरीके से गाइडेंस चाहिए, सिलेबस जानना है, पैटर्न जानना है, किस सब्जेक्ट का जानना है, किस कोर्स का जानना है, या फिर कोर्स ज्वाइन करना है। जो भी आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप का नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वहां मैसेज कर लीजिए। हमारी स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए तैयारियों के लिए। और अगला वीडियो आप सभी के लिए बहुत जल्द, ये विश्लेषण सीरीज चलती रहेगी और 2024 में हम लोग अच्छे ढंग से तैयारी करते रहेंगे, अच्छे ढंग से गाइडेंस हमारे द्वारा आपको मिलता रहेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अधिक से अधिक वीडियो को प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और मेरी गारंटी है कि सीयूईटी 2024 में मैं आपको, मेरे तरफ से कोई भी आपको समस्या नहीं होने वाली है, या फिर आप कहीं से भी गलत इंफॉर्मेशन भी पा जाएंगे तो उस इंफॉर्मेशन को सुधारना भी मेरा काम होगा। इसलिए मैं आपको हर प्रकार से, क्योंकि आप हमारे जूनियर्स हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, तो मैं उस तरीके से आपको गाइड करता हूं, हर वर्ष करता हूं। 2023 में किया, 2022 में किया, 2024 में भी करूंगा अपने जूनियर्स को, इसका मेरा वादा है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, नमस्कार।